नमस्कार दोस्तों, मैं आरटी चिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटी चिल्लर में। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता, आपकी जो एसएससी जीडी की वैकेंसियां हैं वो जल्दी ही आपकी आने वाली हैं। 80,000 के लगभग आपकी वैकेंसियां यहाँ पे आएंगी, तो जिसमें आपका मैथ का भी सभी का मतलब आपके 25-25 क्वेश्चन वहाँ पे आएंगे। तो मैथ के लिए हम आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर, क्योंकि कोई भी भर्ती होती है, कोई भी एग्जाम होता है, उसके सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पीछे क्वेश्चन कहाँ से आए हुए हैं, मतलब कौन से सब्जेक्ट से, कहाँ से टॉपिक से आपके पर्सन है वो उठाए गए हैं। तो इस वीडियो में हम मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पीछे आए हुए हैं वो क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं, जो आपकी 2018 में भर्ती हुई थी उसको। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिए। आपका टारगेट, हमारा टारगेट रहेगा अब मैथ में हम 25 में 25 नंबर पूरे ले सकें, और ऐसे आगे रेगुलर वीडियो आते रहेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, जैसे देखिए ये आपका कि पी क्यू से है वो 40% कम है, तो बताना है आपको क्यू पी से कितना परसेंट ज़्यादा है। इन क्वेश्चन का करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन आपको बिल्कुल ही छोटे तरीके से आपको सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊंगा। तो पहला देखिए, पी और यहाँ पे क्यू, दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपको सिंपल तरीका बताना हूँ मैं। जो भी ये दिखे इस संख्या में, एक कम होती है, इसमें एक ज़्यादा होती है, कभी वृद्धि होती है, कभी आपकी कमी होती है, और ये आपके लाभ और हानि वाले में भी काम आए। यहाँ पे हमने पकड़ा 40%। 40% को जब सोल्व करेंगे, फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे, तो क्या होगा, ये 40/100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ पे 2 आ गए और 5 दूनी 10 हो गए। तो क्या फ्रैक्शन बन के आया हमारे पास, 2/5। तो ये फ्रैक्शन बन के आ गया 40% का। अब देखो, अब यहाँ पे कम है तो घटाना है, ज़्यादा है तो जोड़ना है, वृद्धि है तो जोड़ना है, कमी है तो घटाना है। क्या बोल रहा है, कम है तो इसमें से ये वाली संख्या घटा दो, तो 5 में 2 घटाएंगे कितने आएगा, 2/3। अब 2/3 को बस परसेंटेज में बदल दो, अपना आंसर आ जाएगा। तो 2/3 को करेंगे परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 200/3, और इसको आगे जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 66.66%। तो ऑप्शन सी है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्या किया, 40% लिया, फ्रैक्शन में क्या 2/5, यहाँ पे वृद्धि होती तो ये 2 इसमें जोड़ देते, 2/7 हो जाता, लेकिन यहाँ पे कम है तो 2 इसमें से घटा दिए तो 2/3, और गुणा में आपका 100 हो गया। दूसरा तरीका क्या था, आपका पी दे रखा है, क्यू दे रखा है। पी है वो क्यू से 40% कम है। यदि क्यू 100 है तो पी कितना है, पी कितना है, 60, क्योंकि यदि 100 है तो इससे 40 कम है, 60 है। अब पूछा है क्यू पी से कितना ज्यादा है, क्यू पी से कितना ज्यादा है, क्यू पी से कितना ज्यादा है, 40, लेकिन पूछा है परसेंटेज में कितना ज्यादा है। तो 40 तो ज्यादा है किससे, 60 से, तो 40/60, और गुणा में परसेंटेज के लिए 100। एक जीरो से एक जीरो, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, यहाँ पे भी आ गया 200/3, और इसको आगे सोल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे रेशो दे रखा है, खुद भी वीडियो को रोककर आप कर सकते हो। u और v का रेशियो दे रखा है 4:7, और इसका v और w का अनुपात दे रखा है 9:7, और यहाँ पे u की वैल्यू दे रखी है, ये u की वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है 72, तो w की हमें बतानी। देखिए, इन तरीके के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, सबसे पहले अनुपात निकालना पड़ेगा, u v और w, u v और w। तो यहाँ पे u और v का कितना है, 4:7, जो दे रखा है वो लिख दिया, u की जगह 4, v की जगह 7। v और w का है वो है 9 और 7, v और w का, तो v के नीचे 9 और w के नीचे 7। अब एक तो ये जगह आपकी खाली बच गई, एक ही ये आपकी। यहाँ पे क्या लिखोगे, कोई भी mn वाला मेथड नहीं करना है, जो इसके साथ में है उसी लाइन में, तो इसके साथ में क्या, 7 लिख दो। इसमें क्या लिखेंगे, इसके साथ में क्या है, 9, इसी लाइन में, ना कि इस लाइन में। ऐसे मत लिखना, ऐसे जो लाइन होती है उनको भरते। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 9 चौक 36, 9 7 63, और 7 7 49। ये आ गया u v w का रेशियो, 36 63 49। अब हमें यहाँ पे एक वैल्यू दी है, u की कितनी दे रखी है, 72। u की कितनी दे रखी है, 72, लेकिन हमारी जो u की वैल्यू आई वो कितनी आई, 36 आई है। तो 36 तो हमारी है, और ये कह रहा है 72 है, तो ये कितना गुणा है इसका, ये 2 गुणा है।
ठीक है, 36 दूनी 72 होते ना, तो ये चीज है वो कितनी गुना है, 2 गुना है। तो W होगा वो भी तो 2 गुना होगा, तो W कितना है 49, और जब इसका 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 98, 49 दूनी 98। तो ऑप्शन बी है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा साधारण ब्याज का दे रखा है यहाँ पे। कोई धनराशि है वो 5 वर्षों में तो इतनी हो जाती है और 6 वर्षों में इतनी हो जाती है। हमें बताना है कि वो राशि क्या है, प्रिंसिपल क्या है, मूलधन क्या है। आप भी वीडियो को रोक के कर सकते हो, ये आपके ऑप्शन है यहाँ पे। देखिए हम करते हैं, 5 वर्षों में कितनी होती है, इतनी। 6 वर्षों में कितनी, इतनी। तो पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कि ब्याज कितना मिल रहा है हमें। तो ब्याज के लिए क्या करेंगे, 6 वर्षों के में से 5 वर्ष का है वो माइनस कर देंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि 1 साल में कितना ब्याज मिला। तो जो 11,076 है उसमें से 10,650 हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 6, 7 में 5 गई 2, 10 में 4 गई 2, 0, 0। 426 रुपए हमें ब्याज मिला, कितनी साल का, 1 साल का। चलिए हमें पता चल गया। अब हमें पूछा है मूलधन क्या होगा। यहाँ पे ये कितनी राशि है, 5 वर्ष के बाद। 5 वर्ष के बाद आपकी राशि ये है। मान के चलो 1 वर्ष का ब्याज ये है, मान के क्या चलो इसमें निकाला ही है हमने, तो 1 वर्ष का ब्याज ये है। तो हमें 5 वर्ष में कितना ब्याज मिला होगा। और जो साधारण ब्याज होता है इसमें जो ब्याज है वो बराबर मिलता है हर साल। तो 1 साल में इतना मिला है तो 5 साल में कितना मिलेगा, मतलब 5 से गुणा करेंगे इसको। तो गुणा करेंगे 6 पंजे 30, 5 दूनी 10 और 3 13, 5 चौक 20 और 1 21। 2130 रुपए में टोटल 5 साल में ब्याज मिलेगा। कितने, 2130 रुपए हमें 5 साल में ब्याज मिलेगा। चलिए अब देखिए यहां पे 2130 टोटल ब्याज कितना है आपका, ये हो गया 6 साल का। अब इस 5 साल का, इसमें से 2130 घटाएंगे हम, ब्याज घटा देंगे तो हमारे पास राशि बच जाएगी 0, 2, 5 और 10 में 2 8। तो 8520 है वो हमारी क्या हो गई, राशि हो गई, हमारा मूलधन हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। 5 साल का ये दे रखा था, 6 साल का ये, हमने इसमें से घटा के जो ब्याज निकाला वो 1 साल का हो गया। साधारण ब्याज में हर साल 5 मतलब हर साल बराबर ब्याज मिलता है, तो 5 साल के लिए इसको 5 से गुणा कर दिया, तो 5 साल में हमें टोटल इतना ब्याज मिला। और ये राशि ब्याज जुड़कर ही तो हुई है 5 साल में, तो इसमें से यदि हम ब्याज घटा देंगे तो हमारे पास बाकी बचा क्या बच जाएगा, मूलधन। और वही हमारा क्या आंसर होगा, 8520। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए। ए किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, ए किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है। और दूसरा दे रखा है बी उसी काम को, ए बोला है 6 दिन में और बी बोला है 8 दिन में। हमें बताना है कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरे करेंगे। ऑप्शन है आपके 24/7, 48/13, 26/7 और 35/13। क्या बोला था, ए है वो किसी काम को 6 दिन में करता है, बी 8 दिन में। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये आपसे हमें यहाँ पे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो इनका हमें ये पता होना चाहिए हमारा टोटल काम कितना करना है हमें। तो उसके लिए हमें चाहिए टोटल काम के लिए हम करेंगे इन दोनों का एलसीएम। ठीक है, एलसीएम। तो 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आ गया, 48 आ गया। अब हमें पता चल गया टोटल काम है हमें 48 करना है। अब ए करता है 48 काम 6 दिन में, तो मतलब उसकी क्षमता क्या हो गई, क्षमता मतलब कैपेसिटी कितनी होगी कि 1 दिन में इतना काम करना है। मान के चलो हमें 48 ईंट यहां से उठाकर यहां रखनी है, तो ए तो इनको रख देता है 6 दिन में और बी है वो रखता है इनको 8 दिन में। ठीक है, 48 ईंट है, इनको ए तो रखता है आपका 6 दिन में और बी रखता है 8 दिन में। तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि ए 1 दिन में कितनी ईंटें रख रहा है, वो होती है उसकी कैपेसिटी। और वो कैसे निकालेंगे, इसको इससे डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया 8, 48 को 6 से डिवाइड किया और ये 8, 48 को 8 से गुणा किया, 6 हो गया। ठीक है, तो ए की कैपेसिटी हो गई 8, मतलब 1 दिन में 8 ईंट उठा सकता है, यहां से यहां रख सकते। और बी है वो 1 दिन में सिर्फ 6 ही ईंटें उठाएगा। आप पूछा है दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर मतलब
जोड़ मतलब टोटल ईंटें कितनी उठानी है, मान के चलो 48 ईंटों, जगह आप कुछ भी मान सकते हो, मैंने समझाने के लिए बताया। तो टोटल कितनी हो गई 48। दोनों मिलकर ए उठाता है 8, बी उठाता है 6, तो दोनों मिलकर 48 बटे 14, 8 6 14 हो गए भाई। और 2 से काटेंगे तो 7 दूनी 14 और 24 दूनी 48, तो क्या आ गया 24 बटे में 7। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आप छोड़ना मत फ्रेंड्स, और यहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा वो पूरा का पूरा आपका 25 नंबर यहाँ पे दिलाने का रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजेश 25 किलोमीटर की गति से अपने दफ्तर जाता है। दफ्तर जाता है तब तो उसकी गति रहती है 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये हो गई जाने में दफ्तर। आगे बोला है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, ये वापस, ये हो गई उसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। जाने में चाल है उसकी 25 किलोमीटर पर आवर, आप क्वेश्चन भी लिख सकते हो साथ साथ यदि आपको नोट्स बनाने हैं तो। और 20 किलोमीटर ये आपकी हो गई आने में। इस प्रकार उसे दोनों में 9 घंटे का समय लगता है। घर से जाता है तब 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, वापस आता है तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है, और दोनों मिलाकर उसे 9 घंटे लगते हैं। जाने और आने में उसे 9 घंटे लगते हैं। तो उसकी चाल जो घर से दफ्तर की दूरी आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन आपको मैं यहाँ पे दे देता हूँ, 100, 90, 140, 120। आप भी वीडियो को रोककर कर सकते हैं। देखिए अब इस चीजों को करने का तरीका, पहले हमें लग रहा है कि 25 किलोमीटर है वो जाने की और 20 किलोमीटर चाल है वो आने की। तो पहले हमें एवरेज चाल पता होना चाहिए कि टोटल एवरेज चाल क्या है इसकी, मतलब जाने आने में टोटल मिलाकर एवरेज चाल क्या है। तो जब भी दो संख्याएं दे रखी हैं तो एवरेज चाल होती है 2xy बटे में x प्लस वाई, x पहली चाल y दूसरी चाल, ठीक है। ये होता है एवरेज निकालने का फॉर्मूला, एवरेज चाल निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या 2x कितना है 25, y कितना है 20 अपॉन में x प्लस वाई, 25 प्लस 20, 25 प्लस 20 कितने हो गए 45। जो कट रहा है उसको काट दो, बाकी रखो। काटे कितना आ गए 5, यहाँ पे 9 पंजे 45, सिर्फ यही कट रहा है। तो 5 दूनी 10 और 20, 200 बटे में 9, ये हो गई उसकी औसत चाल। अब हमें क्या निकालना है दूरी। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा में समय। क्या होता है, चाल गुणा में समय। चाल हमारे पास है, समय हमारे पास, चाल हमारे पास है, समय हमारे पास है, दूरी आपकी निकल जाएगी। तो देखिए 200 बटे में 9 गुणा में 9, चाल गुणा समय लिख दिया, 9 से 9 कट गया, कितना आ गया 200। तो ये नहीं है कि आपका आंसर 200 होगा, क्योंकि 200 है वो कुल दूरी आई है। कुल दूरी मतलब घर से दफ्तर जाने में जो लगी और दफ्तर से घर आने में टोटल जो दूरी है वो वहां पे लगी है। तो एक साइड की, क्योंकि हमें पूछा है घर से दफ्तर कितनी दूर है, तो एक साइड की दूरी, यदि दोनों साइड की 200 है तो एक साइड की दूरी कितनी हो जाएगी हमारी 100 हो जाएगी। तो एक साइड की दूरी 100 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चक्रवर्ती ब्याज का एक क्वेश्चन है, कोई धनराशि 3 वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाती है। कोई धनराशि 3 वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में 125 गुना हो जाएगी। तो कितने वर्षों में 125 गुना हो जाएगी। ऑप्शन है आपके 9, 12, 8, 6। आप भी कर सकते हैं वीडियो को रोककर। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे ना तो उन्हें एक ही तरीका, ऊपर तो लिखो वर्ष और यहां पे गुना, ठीक है, उन्हीं तरीके। अब जो वर्ष दे रखा होगा, चाहे 2 दे रखा हो, चाहे 4 दे रखा हो, चाहे 3 दे रखा हो, चाहे 5 दे रखा हो, उसका तो चलेगा हमेशा पहाड़ा। पहाड़ा जैसे 2 का 2 दूनी 4, आपका 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, इस प्रकार। और जो भी गुना दे रखा है उसका चलेगी पावर, पहले 1 पावर, 2 पावर, 3 पावर, 4 पावर, 5 पावर। दोनों चीजें समझ में आ गई। वर्ष दे रखा है उसका चलेगा पहाड़ा, गुना दे रखा है उसकी चलेंगी पावर, जैसे 1, 2, 3 ऐसे। तो पहले क्या आया
वर्ष 3, इसमें कितना था 5 गुना। फिर कितने गुना पूछ रहा है हमें 125, तो 5 की पावर यहाँ पे 1 हो गई 5, यहाँ पे आएगी तो 5 की पावर 2 कितनी 25, वर्ष कितने हो गए 6, क्योंकि ऊपर बताया है पहाड़ा चलेगा वर्ष में, पहाड़ा आगे कितना 9 और 5 की पावर 3 कितना होगा 125। अभी हमें इतना ही पूछा है कि 125 कितने वर्ष में हो जाएगा, तो कितने वर्ष में हो जाएगा 9 वर्ष में। कितना सिंपल क्वेश्चन आपका था। यहाँ आगे भी चल सकते थे, यदि आगे पूछता 125 आगे जाते तो जैसे 625 आता, 625 गुना कितने वर्षों में, तो आगे पहाड़ा आता 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो वहां पे हमारा 12 आंसर आ जाता। तो गुणा वाले इस प्रकार से करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल दे रखा था, इसमें चीजें दे रखी थी आपकी कि एक गेंदबाज ने 15 मैचों में 0, 3, 2, 1, 5, 3, 4, 5, 5, 2, 2, 0, 0, 1, 2 इस प्रकार विकेट ली, तो इनका बहुलक बताना है। ठीक है, बहुलक बताना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया था। अब बहुलक वो होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है, तो सबसे ज्यादा बार इसमें देखिए क्या आ रहा है, आपका 2 आ रहा है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे हो गया, 5 था वो 3 बार ही था, तो 2 आपका 4 बार आ रहा है, तो बहुलक है वो क्या हो जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था आपका यहाँ पे। अगला दे रखा है 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 5 तथा 3 की पावर 3 गुना 5 की पावर 2, इसका बताना है HCF महत्तम समापवर्तक। क्या बताना है इसका HCF महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो मतलब सबसे बड़ा हो और जो दोनों में कॉमन हो, सबसे बड़े से बड़ा फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो। यहाँ पे 2 की पावर 3 यहाँ पे दिख रही है, नहीं दिख रही, तो ये तो अलग हो गया। यहाँ पे 3 की पावर 5 यहाँ पे है, तो ये थोड़ा मिल सकता है, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, 2 चीजें बची हैं बस। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 की पावर कितनी लिखोगे 3 या 5, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला है ना कि कॉमन पावर। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब 3 की पावर 3 ही इसमें कॉमन होगा, क्योंकि इसमें 3 भी आएगा, आप लिख देते 5, तो इसमें 5 तो है ही नहीं, तो 5 नहीं आएगा। यहाँ पे आंसर है वो 3 की पावर 3 आएगा। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पे हो गया। चलिए अगला है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से दे रखा है अगला क्वेश्चन। एक वस्तु का क्रय मूल्य है 220 रुपए, 220 रुपए है सीपी क्रय मूल्य। इस पे लाभ चाहिए उसको 20%, तो विक्रय मूल्य बताना है। ये क्वेश्चन है, आंसर है 256, 216, 264, 176। ठीक है, ये है सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, देख सकते हो। तो इसी लेवल का आप पढ़िएगा, ज्यादा मतलब डीपली जो आपके चैप्टर होते हैं उनमें मत जाइएगा। तो क्रय मूल्य है 220, लाभ है 20%, विक्रय मूल्य तो पहले निकाल लेते हैं कितना लाभ मिल रहा है। तो 220 का 20% निकाल लो सीधा बस, तो 2 0 से 2 0 कट गए, 22 दूनी 44। कितने रुपए का लाभ मिल रहा है 44 रुपए का। ये 20% निकालना आ गया ना यहाँ पे। सिंपल तरीके और भी छोटे तरीके से भी इसको निकाल सकते थे, मैंने बहुत बार बता चुका हूं। 220 का जैसे 20% निकाला, जब एक छोड़कर पॉइंट लगा देते तो वो हमारा हो जाता है 10%। तो 10% 22 है, तो 20% इसका दुगना होगा 44, या फिर आप इस तरीके से निकाल। तो 44 हमें लाभ मिला, 220 में हमने खरीदा, 44 हमें लाभ मिल गया। तो कितने में बेचा हमने, 220 में से 44 ऐड कर देंगे, और 220 और 44 कितने होते हैं 264। तो ये हो जाएगा आपका 264, ऑप्शन सी आपका। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे दे रखा था आपको वर्ग का विकर्ण दे रखा था 10√2 और वर्ग का क्षेत्रफल बताना था। आपके पास ऑप्शन ये थे, आप भी कमेंट करके बता सकते हो। तो वर्ग का जब विकर्ण दे रखा हो, पहले तो जब ये भुजा दे रखी हो आपको, जैसे ये ए, तो इसका क्षेत्रफल तो होता है आपका a²। लेकिन आपको दे रखा हो यदि विकर्ण बराबर a, तो आपका क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2a²। ठीक है, 1/2a²। तो विकर्ण दे रखा है, क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा 1/2a²। a² मतलब 10√2 गुणा में 10√2, यही तो हुआ, या फिर इसका स्क्वायर कह सकते हो। तो 2 से काटेंगे, यहाँ पे देखिए 2 से काटेंगे तो कितना आया 5, क्या बचा 5√2 गुणा 10√2, ये बचा।
10 और 5 को गुणा किया कितना हो गया 50। √2 और √2 को गुणा किया कितने हो गए 2, तो 50 दूनी 2 कितने हो गए 100। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो दोनों तरीके से आप इसको देख सकते हो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। उसमें हम कोशिश करेंगे आपको पूरे क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाए। अभी 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके ग्राफ वगैरह के वो आ जाते हैं, तो उनके अलावा जो भी क्वेश्चन रहते हैं वो आपको पूरे अगले वीडियो में कराए जाएंगे। तो धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही।